नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बजरंगबली जी की एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। जय बजरंगबली जी की। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, जिससे कि बजरंगबली जी की आप पर कृपा बनी रहे। सन 1974 और 75 की बात है। जयपुर के पास हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ हर साल मेला लगता है और मेले में जयपुर के आसपास के देहातों से भी बहुत लोग आते हैं। वहाँ मेले में हलवाई आदि की दुकानें भी होती हैं। एक लोभी हलवाई के पास एक साधु बाबा आए। उन्होंने हलवाई के हाथ में चवन्नी रखी और कहा, पाव भर पेड़े दे दे। हलवाई ने कहा, महाराज 4 आने में पाव भर पेड़े कैसे मिलेंगे? पाव भर पेड़े 12 आने के मिलते हैं, 4 आने में नहीं मिलते हैं। हमारे राम के पास तो चवन्नी ही है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, दे दे पाव भर पेड़े। हलवाई ने कहा, महाराज मुफ्त का माल खाना चाहते हो? बड़े आए हो, पेड़े खाने का शौक लगा है। साधु महाराज ने 2-3 बार कहा, किंतु हलवाई ना माना और उस चवन्नी को भी एक गड्ढे में फेंक देता है। साधु महाराज बोले, पेड़े नहीं देते हो तो मत दो, लेकिन चवन्नी तो वापस दे दो। हलवाई ने कहा, चवन्नी पड़ी है गड्ढे में, जाओ तुम भी गड्ढे में जाओ। साधु ने सोचा, अब तो हद ही हो गई है। फिर उसने कहा, तो क्या पेड़े भी नहीं दोगे और पैसे भी नहीं दोगे? तुम तो दोनों ही रख कर बैठ गए हो। नहीं दूंगा, तुम्हारे बाप का माल है क्या? साधु तो यह बात सुनकर शिला पर जाकर बैठ गए। संकल्प में परिस्थितियों को बदलने की शक्ति होती है। यहाँ शुभ संकल्प होता है, वहाँ कुदरत में चमत्कार भी घटने लगते हैं। जय बजरंगबली जी की। रात्रि का समय होने लगा तो दुकानदार ने अपना गल्ला गिना। 490 रुपए थे। उन्हें थैली में बांधा और 500 पूरे करने की ताक में ग्राहकों को पटाने लगा। इतने में कहीं से 4 तगड़े से बंदर आ गए। एक बंदर ने उठाई 490 वाली थैली और वो पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे बंदर ने थाल झपट लिया। तीसरे बंदर ने कुछ पेड़े ले जाकर शिला पर बैठे हुए साधु की गोद में रख दिए और चौथा बंदर इधर से उधर कूदता हुआ शोर मचाने लगा। यह देखकर दुकानदार के कंठ में प्राण आ गए। उसने कई उपाय किए कि बंदर पैसे की थैली गिरा दे। जलेबी पकोड़े आदि का प्रलोभन भी दिखाया, किंतु वह बंदर भी साधारण बंदर नहीं था। उसने थैली नहीं छोड़ी तो नहीं छोड़ी। आखिर किसी ने कहा कि जिस साधु का अपमान किया था उसी के पैर पकड़ो। हलवाई गया और पैरों में गिरता हुआ बोला, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। संत तो दयालु होते हैं। साधु ने कहा, गलती हो गई है तो अपने बाप से माफी मांग ले, जो सबका माई बाप है उससे माफी मांग। मैं क्या जानूं, जिसने भेजा है बंदरों को, उन्हीं से माफी मांग। हलवाई ने जो बचे हुए पेड़े थे वो लिए और गया हनुमान जी के मंदिर में। भोग लगाकर प्रार्थना करने लगा, जय जय हनुमान गोसाई मेरी रक्षा करो। कुछ पेड़े प्रसाद करके बांट दिए और पाव भर पेड़े लाकर उस साधु महाराज के चरणों में रख दिए। साधु ने कहा, हमारी चवन्नी कहाँ है? गड्ढे में गिरी है। साधु ने कहा, मुझे बोलता था कि गड्ढे में गिरी, अब तू ही गड्ढे में गिर और चवन्नी लाकर मुझे दे दे। हलवाई ने गड्ढे में से चवन्नी ढूंढकर और उसको धोई और फिर उसे साधु महाराज के चरणों में रख दी। साधु ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, ये आपका ही बालक है, इस पर दया करो। देखते देखते बंदर ने रुपयों की थैली हलवाई के सामने फेंक दी। लोगों ने पैसे इकट्ठे करके हलवाई को थमाए। बंदर वहां से कहाँ गए किसी को ये पता नहीं चला। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय बजरंगबली जी की। तो दोस्तों, इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बजरंगबली जी की जिस पर कृपा हो जाए उसका तो कोई भी बाल बांका ही नहीं कर सकता। उनका तो नाम लेना ही काफी है। जय जय बजरंगबली जी की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।